प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, एक बार फिर से हम परमेश्वर का वचन लेकर हाजिर हैं। आज जो हम आपके साथ बांटना चाहते हैं वो ये है कि हमें गिफ्ट्स में आगे बढ़ना है, जो परमेश्वर के वरदान है उसमें आगे बढ़ना है, ना कि अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं में। ग्रो इन द गिफ्ट्स नॉट इन डिज़ायर्स। तो परमेश्वर के जब हम पास आते हैं, परमेश्वर हमें बहुत से आशीषें देते हैं और हमारे जीवन को खुशियों से भरते हैं। तो क्या हो जाता है कि एक इच्छाएं पूरी हो जाती तो हम दूसरी इच्छाओं के लिए मांगने लगते, तीसरी इच्छाओं को मांगने लगते, चौथी इच्छाओं को मांगने लगते हैं। ऐसे करते करते हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, हम उसमें आगे बढ़ने लग जाते हैं और फिर हम परमेश्वर के करीब तो रहते हैं, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारा ध्यान सारा उसमें लगा रहता है, हम उसकी पूर्ति करना चाहते हैं। कई बार हम परमेश्वर की सेवा भी करने लग जाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति होता है, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति होती है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम अगर बाइबल में देखें तो 2 तिमुथी उसका 1 अध्याय और उसके 6वें आयत में लिखा है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। फैन इनटू फ्लेम द गिफ्ट यू हैव रिसीव्ड। जो वरदान तुझे मिला है उसे चमकाना है। जो वरदान प्रभु ने दिया है, जो गिफ्ट्स आपको दिया है, अलग अलग वरदान परमेश्वर ने सबको दिया है, और उस वरदान को हमें आगे बढ़ाना है, उस गिफ्ट को हमें आगे बढ़ाना है। हमारा जो संघर्ष है वो इन दोनों के बीच लगातार चलता रहता है कि क्या हम परमेश्वर के वरदान को आगे जीवन में बढ़ाएं, या जो हमारे अंदर इच्छाएं उत्पन्न हो रही है उसको हम जीवन में आगे बढ़ाएं, और उसमें हम फंसे रहते हैं। कई बार हम संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जो मन में बात होती है कि मैं अपनी इच्छाओं को पूर्ति करूं। तो पहली चीज जो है, फोकस टू शार्पन योर गिफ्ट्स, गॉड गिवन गिफ्ट्स। जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है उसको हमें आगे बढ़ाना है। कोई भी एक अच्छा प्लेयर कैसे बनता है? प्रैक्टिस करके। कोई भी चीज़ें जो आपको दी जाती है, कोई एक अच्छा म्यूजिशियन कैसे बनता है? प्रैक्टिस करके। जो भी वरदान प्रभु ने आपको दिया है, जब हम उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको भड़काएंगे, ताकि वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। लेकिन अगर हम अपने डिज़ायर्स को भड़काएंगे तो हम कहीं ना कहीं पाप में गिर जाएंगे। अगर हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हम पाप में गिर जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें जो हमारा गिफ्ट परमेश्वर ने दिया है, वरदान परमेश्वर ने दिया है, उसको हमें शार्प करना है, उसको आगे बढ़ाना है। दूसरी चीज़ जो हमें करने की ज़रूरत है वो है कीप फीडिंग योर गिफ्ट्स। जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है उसको आप फीड करिए, उसको आप आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि जिन बातों से वो बढ़ेगी आगे उसको आप ध्यान दीजिए। हम कई बार हमें गुस्सा आता है और हम वायलेंट मूवी सीरियल देखना पसंद करते हैं तो हमें और ज़्यादा गुस्सा आता है। किसी पर अत्याचार देख लेते हैं, हमें और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वी आर फीडिंग आवर एंगर, है ना। अगर आपके अंदर लस्टफुल डिज़ायर है और अगर आप उन्हीं प्रकार के चीज़ों को देखते रहेंगे तो आप यू फीडिंग दोज डिज़ायर। लेकिन अगर आपको परमेश्वर ने वरदान दिया है प्रार्थना का, तो आप प्रार्थना को कैसे आगे बढ़ाना है, उन बातों को अपने आप को फीड करना। अगर परमेश्वर ने आपको गाने का वरदान दिया है और किसी और सेवा का वरदान दिया है, तो किस बात से वो वरदान आगे बढ़ेगा, उस बात को आप ज़्यादा करिए। तीसरी चीज़ जो हमें करने की ज़रूरत है, अपने को एंगेज या ऑक्यूपाई करके इन बातों में रखें जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। हम कई बार इसलिए पाप में गिरते हैं क्योंकि हम खाली बैठे रहते हैं। जब दाऊद युद्ध के मैदान में एंगेज नहीं था, ऑक्यूपाइड नहीं था, तो वो क्या हुआ? घर में रहकर पाप में गिर गया। जो काम प्रभु ने हमें सौंपा है, जब हम वो नहीं करते और हम खाली घर पे बैठे रहते हैं या खाली कहीं भी रहते हैं, वी आर नॉट एंगेज्ड, वी आर नॉट ऑक्यूपाइड, देन व्हाट हैपन्स? तब क्या हो जाता है? हम पाप में गिरने लग जाते हैं। तो इसीलिए अपने आप को परमेश्वर के सेवा में लगा के रखें। और चौथी बात जो हमें करने की ज़रूरत है वो है 2 तिमोथी 2:22 में लिखा है, रन फ्रॉम एनीथिंग दैट स्टिमुलेट्स यू। कोई भी चीज़ जो आपको फंसाती है उससे हमें दूर भागना है ना। वहाँ रहकर हम उसका सामना नहीं कर सकते। जो डिज़ायर्स है, जो लस्टफुल डिज़ायर्स है, टेम्पटेशंस है, जो शैतान हमारे जीवन में लगातार लाता है, हमें उस जगह से भागने की ज़रूरत है। जैसा यूसुफ ने किया,
जब उसके जीवन में बार बार वो परीक्षाएं आने लग गई तो वो उस कमरे से भागा। वो बच गया पाप में गिरने से। थोड़े समय का उसे नुकसान जरूर भुगतना पड़ा, लेकिन वो बड़े नुकसान से बच पाया। तो रन फ्रॉम एनीथिंग दैट स्टिमुलेट्स यू, दैट प्रोवोक्स यू। वहाँ बैठ के रहेंगे तो आप और ज़्यादा प्रोवोक हो जाएंगे। अगर आपको कोई बदतमीज़ी से बोल रहा है और आप वहाँ बैठे हुए हैं, अगर आपके गुस्से की आदत है तो आपको ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, उस जगह से आप चले जाइए। तो फ्ली द प्लेस ऑफ टेम्पटेशन। और लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग, प्रे मोर एंड लेट गॉड प्रिपेयर यू। आप ज़्यादा तैयारी ना करें, आप प्रार्थना ज़्यादा करें और परमेश्वर आपको तैयार करेगा, क्योंकि आपको नहीं पता है आपको अपने आप को किन बातों से तैयार करना है। तो प्रभु के एक जन को, प्रभु में जितने लोग पाए जाते हैं, ख़ासतौर से जो जवान लोग हैं, हमें इन बातों को ध्यान देना है कि जब आप when you're growing, you have to grow in your gifts, not in your desire. आप अपनी इच्छाओं में आगे मत बढ़े, आप अपने गिफ्ट्स में आगे बढ़ें। तब आप परमेश्वर के एक मजबूत योद्धा बन पाएंगे जो परमेश्वर के लिए सेवा करेंगे। अन्यथा इन तमाम परीक्षाओं में आप गिरते चले जाएंगे। एक बात और करने की कोशिश करें, फोकस ऑन द इन्फ्लुएंस दैट गॉड हैज़ गिवन टू यू, नॉट योर पोजीशन। अपने आपको क्या ओहदा मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, आप कितने बड़े बने हैं, उन बातों पे मत फोकस करिए। कई बार कलीसियाओं में ऐसा होता है, हमें यूथ का कुछ इंचार्ज बना दिया या कुछ और मिल गया तो हम उसमें फंसने लग जाते हैं। आपको अपने इन्फ्लुएंस पे ज़्यादा फोकस करना है। यीशु मसीह के पास कोई पोजीशन नहीं था, लेकिन उनके पास इन्फ्लुएंस था, उन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया। प्रभु के लोगों, ये जो आरंभिक चेले थे, इन सब के पास पोजीशन नहीं था, इन्फ्लुएंस था, पवित्र आत्मा का प्रभाव था, उससे उन्होंने दुनिया बदल के रख दिया। डोंट फोकस ऑन पोजीशन, फोकस ऑन योर इन्फ्लुएंस। हम सबको प्रभु ने गिफ्ट्स दिए हैं, इन्फ्लुएंस दिए हैं, इसके द्वारा हम दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन शैतान का टारगेट होता है कि वो हमें ही गिरा दे। तो हम इससे बचें और परमेश्वर की सेवा में अपने आप को लगाएं। परमेश्वर हम सबों को बहुत आयत से आशीष दे।